मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत और मकाम व मर्तबे को बयान किया। आज के इस मुख्तसर वक़्त में हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका दूसरा हिस्सा पेश करूँगा। अल्लाह पाक ने पूरी कायनात में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल और आला बनाया है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियां आईं, लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा, जो रिफ़त अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, कायनात में वो किसी को भी अता नहीं फरमाई। और जो चीज़ अपने नबी को दी, अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी कायनात में अफजल बनाया, तो जो चीज़ मुस्तफ़ा को दी उसको भी सबसे अफजल बनाया। अगर कुरान पाक दिया तो तौरात, ज़बूर, इंजील ये आसमानी किताबें हैं, सहाइफ हैं। अल्लाह पाक ने कुरान अपने महबूब को देकर इन तमाम किताबों का कुरान को सरदार बना दिया। अल्लाह पाक ने बाकी नबियों को अलग अलग दीन दिया, लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दीन दिया है, वो दीन इस्लाम है। वो सारे नबियों के दीन पे गालिब है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो सहाबा दिए, वो तमाम नबियों के सहाबा से अफजल व आला है। उनमें एक हस्ती को हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल उहुद के मैदान में आकर उहुद वाले शुहदा को सलाम किया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि जो उहुद वाले शुहदा को सलाम करता है, ये उनके सलाम का जवाब देते हैं। अरे बड़ी काबिल तवज्जो बात है, जो उहुद के शुहदा को सलाम करें वो जवाब देते हैं, तो उहुद के शुहदा तो मेरे कमली वाले के नौकर हैं। अगर नौकर सलाम का जवाब देते हैं तो सरदार की ज़िंदगी का क्या आलम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उहुद के शुहदा को सलाम किया, वापसी जा रहे हैं तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी कब्र अनवर को देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनल मोमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। फरमाया, मोमिनों में कुछ हिम्मत वाले ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने अपने रब से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है और उन्होंने नज़र मानी थी, उन्होंने मन्नत मानी थी। मन्नत क्या थी कि हम अपनी जान का नजराना इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देंगे। फरमाया, लोगों, ये सैयदना अमीर हमजा हूँ या सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हूँ या उहद के शुहदा हैं, इन्होंने आज मन्नत को पूरा कर दिया है और अपनी जान का नजराना इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया है। जान दे दी, मुस्तफ़ा करीम के इस्लाम का परचम नीचे नहीं गिरने दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि लोगों, ये जो मेरे सहाबा हैं, इनकी शान, इनका मकाम ये है कि इन्होंने रब से वादा किया था कि हम इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। तो इन्होंने इस्लाम की खातिर जान का नजराना पेश करके ज़माने वालों को बताया, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए वो कुछ परवाह नहीं करते। उन हस्तियों में से एक हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो सहाबी रसूल के जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा की। तो आज सदियां गुजर गई उनको कब्र में लेटे हुए, लेकिन आज उनका नाम भी जिंदा है, उनका काम भी जिंदा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से हज़रत तलहा की शान बयान की। फरमाया, लोगों, मन अहब्बा अन यंजुरा इला शहीदिन, जिस बंदे को ये पसंद हो कि वो दुनिया में किसी शहीद की ज़ियारत करना चाहे। शहीद किसको कहते हैं? कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं, उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं और तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन यंजुरा इला शहीदिन, फरमाया जिसने दुनिया में शहीद देखना हो, यमशी अला वजहिल अर्द, और वो शहीद ज़मीन पर चलने वाला हो, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फल यंजुर इला तलहा इब्न उबैदिल्लाह, वो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले, तुम्हें दुनिया में चलता फिरता शहीद नजर आ रहा है।
मुझे अपनी मौत का नहीं पता, आप लोगों को अपनी मौत का नहीं पता, लेकिन ये शान मेरे नबी की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा जो गुलाम तलहा बिन उबैदुल्लाह, इसने शहादत के रुतबे पे फायज होना है। लोगों दुनिया में चलता फिरता शहीद देखना हो तो मेरे तलहा का दीदार कर लो, अल्लाह ने इसको शहादत का रुतबा अता फरमाना है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज हम दुआ करें कि या अल्लाह हमें शहादत का रुतबा दे, तो ये उस करीम मालिक की मर्जी है वो अता करे या ना करे। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में रहने वाले हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सर्टिफिकेट अता किया गया कि तुमने दुनिया से जाना है तो शहादत का रुतबा लेकर जाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में आए तो मदीने में रहने वाले लोग अंसार थे। अंसारियों ने मुहाजिरीन की बड़ी मदद की, मुहाजिरीन की बड़ी देखभाल की, उनका बड़ा एहतराम किया अंसारियों ने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई भाई बन जाओ। फिर एक एक सहाबी दूसरे दूसरे सहाबी का भाई बनता गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों को आपस में भाई भाई बना दिया। यार देखो तो सही, कौन अबू अयूब अंसारी जो कितने दिन आंसू बहाते रहे कि हुजूर आएंगे तो मदीने में, लेकिन पता नहीं किसके घर में चले जाएंगे। तो फिर अल्लाह ने करम ऐसा किया कि निकले हुए आंसुओं की लाज रखी और मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मैं उधर जाऊंगा जहां मेरी सवारी जाएगी। तो फिर सवारी भी आशिक़ रसूल के दरवाजे पे जाके रुकी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को, हज़रत तलहा को और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों को हुजूर ने आपस में भाई भाई बना दिया। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ग़ज़वा बदर हुआ तो आप ग़ज़वा बदर में ना जा सके। तवज्जो से सारे सुने, उसकी वजह क्या थी कि ये तो मुस्तफ़ा करीम के जान निसार से आबी है। एक काफिला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था, उस काफिले की खबरें लेनी थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए तलहा, तुम उस काफिले का पीछा करो और उनकी सारी खबर लाकर मुझे दो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने सार तस्लीम खम किया और उस काफिले के पीछे चले और जाकर उस काफिले की सारी खबरें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला कर दी। इधर जंग बदर हो गई, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी हुए, 14 मुसलमान शहादत का जाम पी चुके, माले गनीमत मिला। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल देना शुरू किया तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी लाइन में लग गए। सहाबा कहने लगे तुम तो बदर में गए नहीं, ये जो बदर में गए हैं सहाबा उनके लिए माल है।
फरमाया तुम मुझसे बात ना करो, ये मेरा और मेरे आका का मामला है। लाइन में लगे हुए जब हुजूर के सामने आए तो अर्ज किया, आका आपने मुझे भेजा था और मैं आपके कहने पे गया था, और ये जो बदर में गए थे ये भी आपके कहने पे गए हैं। अगर आप मुझे उस रास्ते में ना भेजते तो मैं भी बदर के मैदान में जाता। हुजूर ने फरमाया, तलहा तलब किस चीज़ की है? अर्ज किया, आका जिस तरह बाकी बदरी सहाबा को माले गनीमत मिल रहा है, मुझे भी माले गनीमत दिया जाए। सुनो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका ने वो माले गनीमत का हिस्सा हजरत तलहा को दिया। दो सहाबा ऐसे थे जो बदर में गया नहीं लेकिन उनको हिस्सा मिला। एक हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन दोनों को मुस्तफ़ा करीम ने हिस्सा दिया। यार आज एक टीचर क्लास में बैठा हो और वो क्लास वालों की हाजिरी लगा रहा हो और स्टूडेंट गैर हाजिर हो तो उसकी हाजिरी लग जाए तो ये जुर्म है बहुत बड़ा। लेकिन कुर्बान जाऊं, जो बदर में हाजिर नहीं थे, जिनकी बदर में हाजिरी नहीं लगी थी, उनको माले गनीमत दिया मुस्तफ़ा ने, उनकी हाजिरी लगाई मुस्तफ़ा ने। गोया ये जुर्म नहीं है, ये कमली वाले का करम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माले गनीमत दिया तो देखें सहाबा का कितना प्यारा अंदाज था। अर्ज़ किया, लजपाल ये माले गनीमत तो मुझे दे दिया है, लेकिन जो बदर में तलवार चलाने वालों को सवाब मिला है, जो उनको नेकियां मिली हैं, वो मेरी नेकियां किधर गई हैं? हुजूर ने फरमाया, तलहा तुमने माल ले लिया है, तेरी नेकियां जाने या मेरा रब जाने। मेरे आका के जीतने भी असहाब हैं। मिल के झूम झूम के पढ़िए, मेरे आका के जीतने भी। यार वो बदर में गया नहीं, नेकियां भी मिल गई, माले गनीमत भी मिल गया। झूम झूम के पढ़े ताकि हजरत तलहा की रूह राजी हो जाए। मुहम्मदी मस्जिद में बैठे आशिकान रसूल आज अशरा मुबशरा में से एक जन्नती सहाबी का जिक्र कर रहे हैं। मेरे आका के जीतने भी ऐसी मुबारक जमाअत बेला। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अक्सर देखती थी मेरे बाबा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान उहद को याद करते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे, वो फूट फूट के रोया करते थे। एक दिन मैंने अर्ज किया, बाबा मुझे समझ नहीं आती, आप उहद के मैदान को याद करते हैं तो आपकी आंखों में फूट फूट के आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आयशा मुझे उहद के मैदान में सहाबा की कुर्बानियाँ याद आती हैं, लेकिन सारे सहाबा की कुर्बानियाँ एक तरफ है, मुझे हजरत तलहा की कुर्बानी याद आती है। कहा बाबा वो कौन सी कुर्बानी है? कहा देखो हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सारे लोग
काफिरों का मुकाबला कर रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया मेरी कौन हिफाजत करेगा। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के सामने दीवार बन के खड़े हो गए। यार आज कोई गोली आए हमारी तरफ, हमें पता चल जाए, हम जान बचाने के लिए दाएं बाएं हो जाते हैं, इसलिए कि वो गोली हमारे सीने में लग जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी। 12 लोग खड़े थे जिन्होंने मेरे नबी को अपनी हिफाजत में लिया हुआ था। उनमें 11 अंसारी थे, 12वें मुहाजिर थे, और वो मुहाजिर हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह थे। वो 11 के 11 मेरे नबी की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। एक तीर आया मेरे नबी की तरफ, यह मोजमुल कबीर में मौजूद है। हजरत तलहा ने अपना हाथ आगे किया और हाथ आगे करके उस तीर को रोका। हजरत तलहा का हाथ कट गया, हुजूर के सामने आए। मेरे नबी ने फरमाया तलहा तेरा हाथ किधर किया गया? लजपाल तेरी जुल्फों पे कुर्बान हो गया है। मेरे आका के जीतने भी तुसा सारे की आवाज़ नहीं आई। मैं तो हदीस सुना के शेर पढ़िया, मोहब्बत ना मिल के पढ़ो। मेरे आका के जीतने भी ऐसी मुबारक जमाअत बेला। हजरत कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं रई तो ज़्यादा तलहा, मैंने हजरत तलहा का हाथ देखा, वो शल हो गया था, वो डेड हो गया था। मैंने कहा तलहा तेरा हाथ किधर गया है? हजरत तलहा मुझे कहते हैं कैस ये मेरी खुश नसीबी नहीं है कि मेरा हाथ मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान हो गया है। तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, मिलकर पड़े तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, तन मन वारा और ये तो दुआ है ऐ मौला एक बार दिखा दे जलवा कमली। ये थे वो सियाबा। अच्छा हाथ पे तीर लगा, हाथ डेड हो गया, गिर पड़े तो बेहोश हो गए। अब जब ओहद के मैदान में हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरे पास पानी के चंद कतरे थे, मैंने उन कतरों को अपनी मुट्ठी में लेकर मैंने हजरत तलहा के चेहरे के ऊपर वो कतरे डाले। हजरत तलहा को होश आ गया। हमारे यहाँ कोई बंदा बेहोश हो जाए, उसको होश आए तो पता क्या होता है, वो कहता मुझे पानी पिलाओ, या हम खुद उसे पानी पिला रहे होते हैं, उसको दूध गर्म करके पिला रहे होते हैं, गर्मियों में जूस पिला रहे होते हैं। कुर्बान जाऊँ हाथ भी कट गया, लेकिन जब आंख खुली तो कहा मा फ़अल रसूलुल्लाह, पहले पानी नहीं मांगा, पहले कहा बताओ मेरे आका का क्या हाल है, मेरे मुस्तफ़ा का क्या हाल है। ऐसे लोग जिन्होंने जानों के नजराने पेश कर दिए सिर्फ हुजूर की खातिर। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं बड़ा हैरान हुआ। कहा हैरानगी किस बात की? कहा 70 से ज़्यादा जख्म थे हजरत तलहा के जिस्म पर, 70 से ज़्यादा। ये कोई ख़ानदानी लड़ाई में थे? नहीं। ये कोई घरेलू लड़ाई थी? नहीं। ये सिर्फ मुस्तफ़ा की इज्जत की लड़ाई थी। हजरत तलहा ने 70 जख्म जिस्म पे खाए
और इसलिए तो कुरान कहता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और दूसरी जगह पे कुरान पाक ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, और मेरे नबी के सहाबा वो सहाबा हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया है और ये अल्लाह से राजी हो गए हैं। और लोगों सुनो, मैंने अपने नबी के सारे सहाबा से जन्नती होने का वादा कर लिया है। ये मस्जिद नबवी शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, ये तिब्यानुल कुरान में भी मौजूद है। 12 जिल्दों में कुरान की तफसीर है। 21वें पारे की आयत है, उसकी तफसीर में अल्लामा साहब ने हदीसें नकल की हैं। हुजूर सहाबा का मजमा लगा के बैठे थे। कुर्बान जाऊं मिंबर रसूल पे कभी गरीबों की शानें, कभी यतीमों का मकाम, कभी कुरान की फजीलत, कभी माँ बाप का एहतराम, कभी नमाज की फजीलत, ये दर्स दिए जाते थे। आज मिंबर पे हजरत तलहा की शान बयान की जा रही है। मेरे नबी ने आयत पढ़ी मिनल मोमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन कदा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। सादा सा मफ़हूम क्या है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने रब से वादा किया है जो मर्ज़ी हो जाए हम अपनी जानों का नजराना रब की शान पे और मुस्तफ़ा की जुल्फ़ों पे कुर्बान कर देंगे। मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे लजपाल ने ये कुरान की आयत पढ़ी। एक पेंडू बैठा हुआ था, देहाती था, इराबी था। पेंडू उसको नहीं पता था कि बारगाह रिसालत में किस माहौल में बात करनी है। सहाबा के मजमे में उसने बात कर दी। उसने कहा ये जो आपने आयत पढ़ी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान की नज़र मानी है कि इस्लाम पे मुश्किल वक़्त आए तो हम जान का नजराना पेश करेंगे। तो उसने कह दिया क्या कोई ऐसा है जो आप मुझे दिखा सकते हैं? एक बार कहा तो मेरे आका ने चेहरा फेर लिया, दूसरी बार कहा तो मेरे आका ने चेहरा फेर लिया। जब उसने तीसरी बार कहा तो मस्जिद के दरवाजे से हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह सब्ज़ रंग का जुब्बा पहन के दाखिल हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इराबी, उस पेंडू को कहा, फरमाया देखो मस्जिद के दरवाजे की तरफ। उसने देखा तो वो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह थे और सब्ज़ रंग का कुर्ता पहना हुआ था। मेरे आका ने फरमाया तो अभी सवाल कर रहा था कि इस आयत के मिसदाक कौन लोग हैं कि जिन्होंने अपने रब से वादा किया है कि हम वक़्त आए तो जान का नजराना भी इस्लाम पे कुर्बान करेंगे। फरमाया वो देखो जिसने सब्ज़ रंग का जुब्बा पहना हुआ है वो मेरा तलहा बिन उबैदुल्लाह है। उसकी शान ये है कि इसने अपने रब से जो नज़र का वादा किया है ये नज़र पूरी करके छोड़ेगा। मेरे आका के जीतने भी आस मिलके झूम झूम के पढ़िए। मेरे आका के जीतने भी आस मुबारक जमाअत बेला। ये तो मेरे नबी ने दुनिया में बताया था मेरा तलहा शहीद हो जाएगा। फिर शुहादा की लिस्ट में देखो, अरे
ओहद के मैदान में जब लोग शहीद हो रहे थे, उनका चेहरा भी जख्मी हो गया था। मेरे लजपाल के एक सहाबी जख्मी हो गए। जब उन्होंने अपने हाथों पे जोर लगा के अपने चेहरे को करीब किया, इधर से मेरे मुस्तफ़ा के कदम आ गए। एक सहाबी कहने लगे, वो जिस्म पे तो जख्म हुए हैं, किधर अपने जिस्म को ले जा रहे हो? पर मैं आप पीछे हट जाओ, जहाँ तक मैंने पहुँचना था वो कदम मुस्तफ़ा आ चुके हैं। मैंने अपने रुखसार मुस्तफ़ा के कदमों पे रख के कहना है, इज़राइल आ जा, अब मेरी रूह निकाल ले, अब तो मरने का भी मज़ा आ जाएगा, अब तो मरने का भी मज़ा आ जाएगा। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जान की बारी आई, जान भी कुर्बान की, माल की बारी आई, माल की भी कुर्बान किया। जंगे जमल में जब आप शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर चुके, आपकी कब्र मुबारक बनाई गई। और मेरे मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपकी मैयत के करीब से गुजरे तो लोगों को पुकार के कहने लगे, और ये वो तलहा है जिसने मैदान ओहद में अपनी पुश्त कर दी थी। मुस्तफ़ा ने इसकी पुश्त पे कदम रख के पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर ऐलान किया था, लोगों जिसने दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे तलहा का दीदार कर ले। वो तलहा का दीदार। कब्र बनाई गई वहां पे। कब्र जब बनी, शहीद की कब्र और आम बंदे की कब्र बड़ा फर्क है। कब्र बन गई, कुछ साल गुजरे। ये मेरे पास उसदुल गाबा फी मारफत सहाबा है, 3 जिल्दों में सहाबा के मनाकिब पे किताब है। 8000 सहाबा की शानें लिखी हुई हैं। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको जब दफन किया गया, आपकी कब्र मुबारक बनाई गई, कब्र के अंदर पानी चला गया। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आदमी को ख्वाब में मिले और उसको कहा, मेरा जिस्म यहाँ से निकालो, मेरी कब्र में पानी आ गया है। लोग कहते हैं हुजूर को अपने गुलामों के दरूद का पता भी है कि नहीं? ये मेरे नबी के नौकरों की शान है। कहा पानी आ गया, मुझे यहाँ से शिफ्ट करो किसी और जगह पे। उस आदमी ने समझा कि ख्वाब जैसे ख्वाब होता है तो ये ख्वाब ही है, उसने परवाह ना की। दूसरी रात हुई, फिर सोए तो फिर ख्वाब में आ गए। कहा मैंने तुम्हें कल कहा था मुझे यहाँ से निकालो, मेरी कब्र में पानी आ गया है। फिर उठे तो फिर परवाह ना की। उसदुल गाबा वाले लिखते हैं, जब तीसरे दिन ख्वाब में आए तो कहा मुझे यहाँ से निकालो, मेरी कब्र में पानी आ चुका है। ये जिनको ख्वाब आया था, ये मुफस्सिर कुरान सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चले गए। उनको कहा आपने कुरान की तफसीर लिखी है और रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ की है, तो आप बताएं अब इसका क्या हल करना चाहिए। आपने चंद लोगों को लिया और उनकी कब्र मुबारक पे चले गए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी रसूल है, मुफस्सिर कुरान है, जान निसार मुस्तफ़ा हैं। आपने कब्र से मट्टी हटाना शुरू की। साल गुजर गए थे, कब्र से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं। अरे तू कहता है दरूद किस पे पढ़ते हो? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर मर के मट्टी हो गए। और ये मेरे मुस्तफ़ा के नौकरों की शान है। ये उसदुल गाबा फी शान सहाबा वाले लिखते हैं, मट्टी हटी तो जिस्म पूरे का पूरा सलामत था। आज तो कब्र में 3 दिन के बाद जिस्म फूलना शुरू हो जाता है
और चंद दिन के बाद कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। यह हाजियाबाद का कब्रिस्तान देखो, कई कब्रों के ऊपर कब्रें बन चुकी हैं। वो कब्र से निकालते हैं तो नीचे से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन ये है मुस्तफ़ा के नौकरों की शान। तो चुप दे सुभान अल्लाह। बारिश अंदर नहीं होनी, बारिश बाहर ही है। सुभान अल्लाह को पता चले मुस्तफ़ा ने गुलामा का मजमा थी। इतने सालों के बाद कब्र से मट्टी हटाई, जिस्म पूरे का पूरा सलामत। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके जिस्म पाक को जब वहाँ से निकाला तो हाथ भी सलामत, सर भी सलामत, रुखसार भी सलामत, आँखें भी सलामत, होंठ भी जिंदा, बाजू भी जिंदा, अरे पूरे का पूरा वजूद जिंदा है। उनके जिस्म मुबारक को वहाँ से निकाला, दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। ज़माने वालों को हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने सबक दिया, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। आप भी कोई मेरे आका की ज़िंदगी के इतराज़ करें तो उसके मुंह में खाक, ये तो मेरे नबी के ग़ुलामों की शान है, ये मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की शान है। और पता है हज़रत तलहा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान के इंसान थे। और अबू बकर सिद्दीक़ कौन है? मुस्तफ़ा के सारे सहाबा के सरदार का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। रात एक मसला हुआ कि कल ज़िला कौंसिल चौक में एक बैनर लगाया गया और उस बैनर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बेअदबी की गई, गुस्ताखी की गई। हम फैसलाबाद की इंतज़ामिया को बताना चाहते हैं कि हम अहले सुन्नत अमन वाले ज़रूर हैं, लेकिन अहले सुन्नत बेगैरत नहीं हैं। मुस्तफ़ा के हर सहाबी, उनके कदमों की खाक हमारे सर का ताज है और मुस्तफ़ा की आल के बच्चे बच्चे की कदमों की खाक हमारी आँखों का सुरमा है। अगर कोई आले रसूल के बारे या असहाबे रसूल के बारे गलत जुमले बोलेगा तो हमें ज़ुबान खींचनी भी आती है, उंगलियां तोड़नी भी आती हैं। और हमारे अंदर ही मुमताज़ कादरी जैसे जज्बे आज भी सलामत हैं। फ़ौरन उस कंजरी औरत को उस पे मुकदमा चलाया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, और जो उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठेस पहुंचाई गई है, इस पहुंचाई हुई ठेस का इजाला किया जाए। खुदा की इज्जत की कसम, उमर बड़ी शान वाले, उस्मान बड़ी शान वाले, अली बड़ी शान वाले, बिलाल बड़ी शान वाले, तलहा बड़ी शान वाले, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया आज भी इस्लाम के ऊपर जिस बंदे का एहसान खड़ा है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। आज भी जिसका इस्लाम पे एहसान खड़ा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया था आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? कहा हाँ, उमर पाक की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए रसूल, अर्ज़ किया आका मेरे बाबा की किधर गई? फरमाया आयशा उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां तराजू लेकर उस तराजू के एक पलड़े में रख दो, और अबू बकर की गार वाली एक नेकी कि जब सांप डंग मारता रहा और अबू बकर ज़ियारत मुस्तफ़ा करते रहे, उस एक नेकी का भी मुकाबला नहीं हो सकता। उमर कोई आम इंसान नहीं थे, उमर वही थे जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया लौ कान बादी नबी जुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर बिन खत्ताब होते। तो क्या आप लोग मेरे साथ इस करारदाद को पास करते हैं कि वो जिस खातून ने वहाँ पे बैनर लगवाया
और वो काले ही हैं। पता है ना काले कौन है? वो ये राफदी हजरात हैं। जिस खातून ने वहाँ पे बैनर लगवाया, और मेरे मोबाइल में अभी भी वो तस्वीरें मौजूद हैं, और हमने तो रात से ही मुजम्मती बयान शुरू किया है। जब से हमें पता चला है, क्या उस औरत को वाकई करारदाद सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? हाथों को बुलंद करके जरा, गली गली नगर नगर, हाथों को बुलंद करके ताकि पता चले मुस्तफ़ा के नौकर बैठे हैं। गली गली नगर नगर, 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 नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। लिहाजा ये हमने करारदाद पेश किया। आप कहेंगे कारी बिबला साहब ये क्या कर दिया? खुदा की कसम इसका मुल्क कब्र और हशर में पड़ेगा। जब सूतर की हट्टी लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए बुढ़िया खड़ी थी, लोगों ने कहा सूतर की हट्टी से यूसुफ को खरीदने आई है। कहा पता मुझे भी यह यूसुफ नहीं मिलेगा, लेकिन क़यामत वाले दिन खरीदारों में मेरा नाम आ जाएगा। उसको अरेस्ट ना भी किया जाए, उसको ये सजा ना भी दें, तो एहतजाज करने वालों में आपका नाम हो। और आज जुमा है, कल औखा सवाल नहीं, कल परसों, उससे अगले दिन पीर को शहर फैसलाबाद की अजीम दरसगाह जामिया कादरिया रज़विया बोले दी झुग्गी फैसलाबाद में उस अजीम आशिक़े रसूल का छठा सालाना उर्स शुरू हो रहा है, जिसने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी मजमे में मुस्तफ़ा की नात पढ़ी तो सामईन को इश्क़े रसूल के समुंदर में गुम कर दिया। और आजकल के नात खान तो कहते हैं पहले हमारे अकाउंट में नजराना भेजें फिर हम पहुँचेंगे, लेकिन कुर्बान जाऊँ जिगर गोशा शहीद अहले सुन्नत दीवाना गौसुल वरा हज़रत साहबजादा अताल मुस्तफ़ा नूरी रहमतुल्लाह अलैह पर कि जिन्होंने नात शरीफ पढ़ी तो लोगों ने जो भी नजराना और पैसा दिया तो उसको अपनी जेब में नहीं डाला, उसको जामिया कादरिया के रसीद बुक पे दाखिल करवा के उन बच्चों की तालीम के लिए वक़्फ़ कर दिया जो क्वाला क्वाला रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। आज वो इदारा जिस इदारे में हर शोबा जात से लोग इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, वो तिलावत कुरान हो, वो हिफ्ज़ुल कुरान हो, वो तजवीद का दौर हो, वो दरस निज़ामी हो, वो स्कूल की तालीम हो, वो किबला नूरी साहब ने इतनी शानदार बिल्डिंग वहाँ पे बनाई और नूरी साहब के भाई साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा नूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान पे उस इमारत को वीरान नहीं होने दिया। आज भी जाकर देखें उस पूरी बिल्डिंग को 4 चांद लगे हुए हैं। अरे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क भी इस मदरसे से फारिग तहसील लोग जाकर मुस्तफ़ा के दीन का परचम बुलंद कर रहे हैं। आज 13 हिफ़्ज़ की क्लासें, 13 हिफ़्ज़ की क्लासें, यार एक क्लास चलानी हो तो पता चल जाता है। 13 हिफ़्ज़ की क्लासें नूरी साहब के मज़ार के दाएं बाएं वो चल रही है। मुझे बताएं, जो एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा हो तो उस पे कुरान की तिलावत की बरकत से कितना नूर बरसता है, और जहाँ 13 क्लासें कुरान पढ़ रही हो उन मिज़ारात में किस कदर रब के नूर की बारिश हो रही होगी। तो ऐसी हस्तियों के मज़ार पे जाना, वहाँ जाकर दुआ करना, वहाँ जाकर इनके उर्स की तकरीब में हाज़िरी लगवाना, ये याद रखें ये अपनी बख्शिश का सामान बन जाता है।
और किबला ज़ियाउल मुस्तफ़ा नूरी साहब इस तरह मेहनत कर रहे हैं और उनका पूरा स्टाफ इस तरह मेहनत कर रहा है कि आज पंजाब लेवल हो या इसके अलावा और कोई शोबा हो तजवीद का या दरस निज़ामी का, तो बच्चे आला आला पोजीशनों में नंबर ले रहे हैं। कहीं पहली पोजीशन है, कहीं दूसरी पोजीशन है, कहीं तीसरी पोजीशन है। वो नूरी साहब का कुल शरीफ का ख़त्म था और कुल शरीफ के ख़त्म पे तैयब ग्रुप वाले उनके चेयरमैन ने कहा था, मैंने करोड़ों रुपए इस मर्द कलंदर के हाथों से गुजार के इस्लाम का काम किया है, लेकिन कुर्बान जाऊं इस अताउल मुस्तफ़ा नूरी जैसी शख्सियत ने 1 रुपया भी कभी अपने लिए नहीं मांगा था। जब भी इनको रुपए दिए थे या इस्लाम के परचम के लिए जाते थे या तलबाए दीन की खिदमत के लिए जाते थे। तो क्या ख्याल है, सोमवार वाले दिन वहाँ मगरिब के बाद उर्स पाक की तकरीब होगी, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का खिताब होगा, तो वहाँ पे पहुँचे, ऐसी हस्तियों की ज़ियारत करें और वहाँ पे हाज़िरी लगवाएं। अल्लाह पाक उनके मज़ारात पे अपनी करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। जो दोस्त पीछे आ रहे हैं वो ऊपर चले जाएं, ऊपर भी इंतज़ाम किया गया। हाल भर